अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। आज हम क्लास 9 के अध्याय 2.5 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। जो हमारा इसका जो लिखा गया है उस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम अपना प्रश्न पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना 2.5 का पहला प्रश्न दिखा देता हूँ, जो कि लिखा गया है उपयुक्त सरल समीकरणों को प्रयोग करके, ठीक है। और फिर उसके बाद में निम्नलिखित गुणनफल, ठीक है, निम्नलिखित गुणनफल और ज्ञात कीजिए। इसे क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमें इसे कैसे बनाएंगे, अगर आप लोग नॉन सूत्र से बनाना चाहते हो तो वो भी बताया गया है, लेकिन इसमें सर्व समीकरण मतलब इसमें सूत्र का योग होगा, ठीक है। तो इसमें हम इस वीडियो में सूत्र का योग करेंगे। तो बन रहना है वीडियो में। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे अभी सवाल देख सकते हो क्या दिया गया है। पहला सवाल क्या है, x+4 और फिर उसके बाद में x+10 दिया गया है, ठीक है। इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, इससे हम लिखेंगे, इसमें क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो हम इसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमको पता है x+a और x+b पर सूत्र बन रहा है, ठीक है। इसे हम क्या मान लेंगे, ए, और इसे क्या मान लेंगे, बी। तो देखो कैसे लिखेंगे। आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक्स बराबर क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है। तो हम लिख देंगे एक्स बराबर क्या है हमारा, एक्स। तो क्या लिख देंगे, एक्स। और हमारा ए बराबर क्या है, तो आप लोग को ए बराबर कहेंगे कि 4 है। तो बहुत बढ़िया, 4 होगा, ठीक है। तो और फिर इसको हम लिखेंगे बी बराबर क्या है हमारा यहाँ पे 10। तो हम क्या लिख देंगे, 10 यानी 10 लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद बस आप लोग को ध्यान रखना है, एक्स का मान पहले वाले को इधर और इधर एक्स कहेंगे, ठीक है। कभी भी हम बनाएंगे तो ये इधर जितना भी अंक रहेगा उसको हम एक्स बराबर में लिखेंगे। तो हमारा एक्स का मान क्या है, एक्स है, तो हमने लिख दिया। और ए का मान क्या है भाई, 4। ये हमको ए मानना है और इसे हमको बी मानना है, ठीक है। तो ए का मान क्या है, 4, और बी का मान क्या है, 10। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र से लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे सर्वसमीकाओं, ठीक है। सर्वसमीकाओं हम लिखेंगे यहाँ पे सर्वसमीकाओं का प्रयोग, ठीक है। इसका हम सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। तो देखो कैसे करना है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे हमने क्या भाई, इसका सूत्र होता है, इससे हम लिख देंगे एक्स, और फिर प्लस 4 को क्या भाई यहाँ पर लिखे हैं ए, तो लिख देंगे ए भाई, इसका सूत्र होता है। और एक्स प्लस बी, ये इसी पर आधारित है, ठीक है। इसी सूत्र पे इसे हम बनाएंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, x² प्लस ए प्लस बी, ठीक है, और x फिर प्लस ए बी होता है, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इसका ये सूत्र होता है, x+a और x+b बराबर x² प्लस ए बी, एक्स फिर प्लस ए बी, इसे इंटू भी कर सकते हो ब्रैकेट को, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x का मान क्या है भाई, x का मान हमें देखना है। x का मान क्या है, x है, तो हम लिख देंगे x। पावर क्या है भाई, स्क्वायर है, तो लगा देंगे स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस, तो लिख देंगे प्लस। भाई कोष्ट है, कोष्ट डाल दो। a का मान क्या है, 4, तो लिख देंगे भाई यहाँ पे 4। फिर क्या है, प्लस में, तो लिख देंगे भाई यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई, इधर तो हमने प्लस लिख दिया, ओके। लेकिन अगर हमारा b का मान माइनस में रहेगा तो हमको ये प्लस नहीं माइनस लिख देना है, ठीक है। माइनस में कोई अंक रहेगा तो ये प्लस हट जाएगा, माइनस लिखा जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो भाई समझ आ रही तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो b का मान क्या हो जाएगा, अब हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये x का मान क्या है भाई, x है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे x। फिर क्या है, प्लस, तो क्या लिख देंगे भाई प्लस। a का मान क्या है, 4। और ये भाई बीच में क्या छुपा रहता है, मैं ऑलरेडी इस वीडियो में भी बता चुका हूँ कितना बार वीडियो में, कि इसके देखो ABCD का अक्षर, उसमें जब भी हमको सटा हुआ दिखेगा तो वो उसमें क्या बीच में क्या छुपा रहता है भाई, गुणा। तो ठीक है, तो a का मान क्या हो गया, 4, और फिर उसके बाद में गुणा लिख देंगे, और b का मान क्या हो जाएगा हमारा 10। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 10, ठीक है। और इतना करने के बाद x का स्क्वायर क्या होता है,
एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है प्लस, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे प्लस 10 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारा 14 हो जाएगा। ये क्या है एक्स, क्या लिख देंगे यहाँ पे एक्स। फिर क्या है भाई प्लस, अब भाई 4 और 10 ले भाई गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे के तहत हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद में क्या है प्लस भाई 14, भाई ब्रैकेट होता है तो क्या होता है भाई गुणा, क्या भाई एक्स है तो क्या लिख देंगे भाई एक्स। फिर उसके बाद में क्या है प्लस 40, भाई आप चाहेंगे तो इधर डायरेक्ट भी गुणा करके लिख सकते हो, लेकिन भाई आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना लंबा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस भाई 14 कम क्या होता है भाई 14, क्योंकि इसके आगे एक छुपा रहता है, ठीक है। और एक्स है तो जो कहते हैं एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है भाई प्लस, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे प्लस क्या है भाई 40, तो लिख देंगे 40। ये क्या हो गया भाई हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। और भी हम नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे जो आप लोग को देखने में बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को उस वीडियो में नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहेगा उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले उससे लिख लेते हैं। तो जैसे मैं ये देख सकते हो हमारा ये दूसरा प्रश्न हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। जो हमारा पहला प्रश्न बनाया वैसे ही जस्ट इसे भी उसी सर्व समीकरणों का योग करके इसे भी हल करेंगे, तो ठीक है। तो बन रहना वीडियो में। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे एक्स पहले देखेंगे। तो एक्स का मान क्या है भाई हमारा, ये और ये क्या भाई एक्स कहलाता है, ठीक है। इसे आप लोग क्या कभी भी एक्स मान लेना है और इसे कभी भी मैं बोलूँ तो इसे ए मान लेना है, ठीक है। इसे भी भाई बोलूँ तो भाई एक्स का जो भी इधर मान रहेगा उसे एक्स मान लेना है और इस वाले अंक को हमें बी मान लेना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग कितना समझ आया होगा। तो एक्स का मान क्या है भाई दोनों में देखो, तो भाई एक्स का मान हमारा क्या है एक्स है, तो क्या लिख देंगे भाई यहाँ पे एक्स। और फिर उसके बाद ए का मान क्या है भाई हमारा, तो ए का मान आप लोग कहेंगे 8 है, तो लिख देंगे भाई यहाँ पे प्लस में 8 है तो लिख देंगे 8। फिर इसके बाद में क्या है बी का मान क्या हो जाएगा हमारा, बी का मान रह जाएगा -10। भाई माइनस लगेगा, हाँ भाई लगेगा -10, जैसा भाई उसे लिख देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है मैं आप लोग को समझाता हूँ। इसे सर्व समीकरणों का योग करके, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं लिखूँगा, इसलिए मैं उस पहले सूत्र को लिख लेते हैं एक्स प्लस ए और फिर उसके बाद में एक्स प्लस बी, ठीक है। इसे सूत्र पे क्या करेंगे इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी फिर प्लस एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे इसे हल करेंगे। तो एक्स का मान क्या है भाई, एक्स का मान एक्स है और पावर क्या है इसका 2, तो लिख देंगे 2। फिर इसके अंदर क्या है प्लस और ए का मान क्या है 8, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 8। मैं बताया कि यहाँ पे इसका ये प्लस को नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये भाई बी का मान देखना है क्या है भाई माइनस में, तो क्या लिख देंगे माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा भाई माइनस। बी का मान क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। फिर इसका एक्स का मान क्या है एक्स है, तो क्या लिख देंगे भाई एक्स। फिर क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। और ए और बी ऐसे ही नहीं लिखना है, ठीक है, इसका मान लिखना है। तो ए का मान क्या है भाई 8 यहाँ पे देखो। और फिर इसके बाद बी का मान क्या है भाई यहाँ पे, इससे आप चाहेंगे तो इसे कोष्ट में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। और बी का मान क्या है -10, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद में क्या होता है प्लस है तो क्या लिखेंगे भाई प्लस। और फिर उसके बाद में 10 में से -8 में से -10 जाएगा तो क्या बचेगा -2। और ये एक्स है तो क्या लिख देंगे एक्स। फिर उसके बाद में क्या है, अब देखो प्लस इधर है 8 में और इधर क्या है माइनस क्या भाई 10 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। और फिर उसके बाद आज नहीं है 80 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 80 लिख देंगे। और फिर उसके बाद में जैसे के तहत हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस, देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे प्लस, इधर पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है 2 और एक्स से जब गुणा होता है भाई 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है -80 लिख देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। तो और भी हम नेक्स्ट जो सवाल है उसे भी जल्द से जल्द हम हल करेंगे, तो ठीक है। तो चलो उसे भी हम लिख लेते हैं। तो अभी देख सकते हो हमारा क्या है प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है कि 3x प्लस क्या है भाई 4 और फिर उसके बाद में क्या है 3x - 5 है। इसे क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। तो बन रहना वीडियो में। तो देखो इसमें क्या है x का मान क्या हो जाएगा, इसमें x का मान 3x हो जाएगा, ठीक है। और a का मान क्या हो जाएगा भाई, a का मान हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे देखो a का मान हो जाएगा 4, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4। और b का मान क्या हो जाएगा
5, तो लिख देंगे -5। फिर उसे भी इसी सूत्र पे हल करेंगे, तो जल्द से जल्द हम लिख देंगे। पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं। तो देख सकते हो अभी हम ये सूत्र लिख चुके हैं, जो x + a फिर इंटू एक्स प्लस बी बराबर x² प्लस कोस्ट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा 3x है। यहाँ पे देखो x का मान क्या है 3x, तो लिख देंगे 3 और x का हो जाएगा हमारा a², क्योंकि भाई पावर 2 है तो भाई हम पावर लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या है प्लस, तो लिख देंगे प्लस a का मान क्या है, देखो a का मान है 4, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 4, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई माइनस, b का मान 5, और x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x का मान हो जाएगा 3x। भाई x का जगह तो नहीं छोड़ना है, x का मान लिखना है। ठीक है, 3x हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस a का मान हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, और फिर उसके बाद में आप इसे गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट जब हटेगा तो भाई उस टाइम भी गुणा ही हो जाएगा। तो b का मान क्या हो जाएगा -5, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। या फिर चाहे तो माइनस यहाँ पे गुणा हटा भी सकते हो, कि ब्रैकेट हटते तो गुणा होता ही है। ठीक है, तो क्या होता है 9 3 का स्क्वायर होता है 9, और x का स्क्वायर x² प्लस, अब क्या होगा यहाँ पे देखो 4 में से 5 घटेगा, तो क्या बचेगा हमारा -1 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है 3x, तो क्या लिख देंगे हम 3x, फिर उसके बाद में क्या है प्लस, और यहाँ पे देखने की बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा भाई ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। ठीक है, 5 का 20, ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 9x², 9x², यहाँ पे भी क्या है माइनस, और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 कम 3, इसमें वही गुणा होगा। ठीक है, तो x जो कहते हैं आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है -20, तो लिख देंगे -20, यही क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। और फिर उसके बाद में चौथा सवाल को भी लिखते हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हो ये हमने चौथा जो प्रश्न है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो देखो x का मान इसमें क्या है भाई y है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे y², तो क्या लिख देंगे y²। फिर इसके बाद में क्या है a का मान क्या हो जाएगा भाई, a का मान 3/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 3/2 लिख देंगे। और फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा b का मान हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या है b का मान -3/2, जैसा भाई आप लोग को वैसा लिख देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसमें भी हम सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे, और फिर उसके बाद में बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो देख सकते हो अभी हमने इसका सूत्र लिख लिए हैं, और इस पर क्या करेंगे हम हल करेंगे। ठीक है, उसी भाई इस सूत्र पे बनेगा ये भी सब। तो हम x का मान क्या है भाई y², तो क्या लिख देंगे हम ऑलरेडी y², तो y² लिख देंगे, और इसका पावर 2 है तो क्या लिख देंगे भाई पावर 2। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है ये प्लस है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस। a का मान क्या है, a का मान 3/2 है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और b का मान क्या है भाई, तो 3/2, इसलिए हमने प्लस b का मान देखना है। तो b का मान क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो फिर कोष्ट बंद। x का मान क्या है y², तो लिख देंगे हम यहाँ पे y²। फिर उसके बाद में क्या है प्लस a का मान क्या हो जाएगा हमारा देखने का है, तो a का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3/2। फिर उसके बाद में इसमें बीच में ऊपर रहता है भाई गुणा हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा भाई, अब चाहेंगे तो यहाँ पे -3/2 ऐसे भी 2 लिख सकते हो, या फिर चाहें तो इसे कोष्ट भी ऐसे कर सकते हो। तो चलो हम इसे कोष्ट कर देते हैं, थोड़ा आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, और हम देखो y का जब भाई गुणा होता है तो पावर जो भी रहेगा भाई तो वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y, तो हम लिख देंगे y, और फिर उसके बाद इधर भी 2 है इधर 2, तो भाई जब गुणा होगा तो y का पावर क्या हो जाएगा भाई हमारा 4, और फिर उसके बाद क्या है प्लस, लिख देंगे प्लस, इधर क्या है प्लस में और इधर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस ही हमारा कट जाएगा, तो बचेगा 0, और फिर उसके बाद ब्रैकेट हट देगा तो गुणा, फिर उसके बाद में क्या है y² लिख देंगे, और फिर उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे देखो सॉरी यहाँ पे प्लस, सॉरी आप लोग को थोड़ा बहुत नहीं दिखी। ठीक है, इससे तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, कि जो ये हमारा प्लस इधर है और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पे देखने की बात है, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया। और 3 क्या हो जाएगा भाई 3 के 9 जब गुणा होगा
तो फिर इसको 2 और 2 क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। तो इसे क्या करना है हमको वाई स्क्वायर लिख देंगे, सॉरी वाई का पावर 4। और फिर उसके बाद भाई जब ये क्या है प्लस, जब भाई 0 में गुणा होगा तो 0, फिर उसको क्या है माइनस, 9 बार टर्म 4। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो वाई स्क्वायर वाई के पावर 4 फिर उसके बाद माइनस 9 बट्टे में 4। बस इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही बनाते हैं और एक हम लास्ट जो प्रश्न है उसे हम भी बना लेंगे। ठीक है, तो चलो उसे सबसे पहले लिख लेंगे। और आप लोग देख सकते हो कि अभी हमने इस 5वां सवाल भी यहाँ पे लिख लिए हैं, जो कि 3 - 2x इंटू 3 + 2x है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि x बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या बताया भाई, तो 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद में a का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 और 1 से तो भाई लगा देंगे x। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा b का मान, तो b का मान क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो 2 है और 1 से 2x लिख देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे, इसे सबसे पहले हम सूत्र से बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम इसका सर्व समीकरणों का प्रयोग करके यानी सूत्र का प्रयोग करके इसे हल करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिख लेंगे। तो अभी देख सकते हो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो x का मान हमारा 3 हो जाएगा। और पावर क्या है 2, तो लगा देंगे 2 यानी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, और a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा -2 और x। फिर इसके बाद क्या है प्लस, b का मान क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x लिख देंगे। और फिर उसके बाद x का मान क्या हो जाएगा, देखो x, तो x का मान हो जाएगा 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस है तो लिख देंगे प्लस। a का मान क्या हो जाएगा हमारा, तो a का मान हो जाएगा -2 और x, इसे हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद में b का मान देखना है, तो b का मान क्या है 2x, तो हम 2 और x लिख देंगे। ठीक है, पोस्ट 1। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर तो 3 की 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है प्लस, तो लिख देंगे भाई यहाँ पे प्लस। ये क्या है भाई प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 0। और फिर उसके बाद में क्या है गुणा 3, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 3। फिर उसके बाद क्या है प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी देखो यहाँ पे मिस्टेक हो जा रही बार बार, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगा भाई, जब गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। और x में x जब गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम x स्क्वायर लिख देंगे। और फिर उसके बाद बराबर क्या है 9। फिर उसके बाद क्या है 0 में और 3 से भाई गुणा होगा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है -4 x स्क्वायर लिख देंगे। और फिर उसके बाद लास्ट हमारा फाइनल आंसर आएगा 9 -4 x स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी भाई आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।